ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का इंतज़ार सब लोगों का था। आज मिलने वाली है आयज़ा को अपने किए की सज़ा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आयज़ा इस बात से बिल्कुल अनजान है कि शायान और ईशल ने मिलकर आयज़ा को फंसाया है। शायान हर हाल में आयज़ा से बदला लेना चाहता है। आयज़ा शायान से मिलने के लिए जाती है तो शायान वही शर्ट पहन कर आता है जिस पर आयज़ा ने कॉफ़ी गिराई थी। अब तक वो शर्ट उसने संभाल कर रखी हुई है। ईशल को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि आयज़ा की अनाया को इस घर से जाना पड़ा। जिसकी गलती थी वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन अनाया को आयज़ा की गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। ईशल शायान से कहती है कि अगर मैं कोई असद भाई से बात करूँगी तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं असद भाई के साथ जो भी बात करूंगी प्रूफ के साथ करूंगी। इसलिए वो आयज़ा और शायान की वहां तस्वीर उतार लेती है। असद की फैमिली जब अनाया के घर से वापस आते हैं, ईशल और आशिर असद को सब कुछ बता देते हैं। असद कहता है कि ईशल, अगर तुम सब कुछ जानती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अनाया के निकाह के बारे में, कि अनाया के निकाह में आयज़ा मुलव्वस है और ये आयज़ा काहे किया धरा है। मैं तुम्हें भी कसूरवार समझता हूँ। तुम्हें यूँ खामोश नहीं रहना चाहिए था। आयज़ा तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर रही थी और तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम सही हो और आयज़ा गलत है। इसने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया और तुम पर इल्ज़ाम लगाया और इस घर से निकाल दिया और तुम फिर भी खामोश रही और आज तुम मुझे ये सब कुछ बता रही हो। ईशल कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ खामोश अनाया की वजह से रही और आज मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अनाया का घर टूट जाए, और अगर मैं आज ये सब कुछ आपको बता रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अनाया की वजह से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने रूहान को समझाने की बहुत कोशिश की। अनाया को एक मौका मिलना चाहिए, अनाया को इस गलती की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो अनाया ने नहीं की। गलती उस इंसान को मिलनी चाहिए जो इस गलती का असर कसूरवार है। असद गुस्से से आशिर से कहता है कि क्या ये बात तुम भी जानते थे। आशिर कहता है कि नहीं, ईशल ने ये बात मुझे नहीं बताई क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी अगर ये बात मुझे पता चल गई तो मैं खामोश नहीं रहूँगा। जिस दिन चाचा जान हॉस्पिटल में थे, ईशल गाड़ी लेकर गई थी। मैंने ईशल से पूछा कि तुम गाड़ी क्यों और कहाँ लेकर गई थी, तब इसने मुझे बताया कि मैंने आयज़ा भाभी का पीछा किया था और आयज़ा भाभी कोई प्लानिंग कर रही हैं शायान के साथ मिलकर। वो शायान से मिलने के लिए गई थी। ईशल कहती है कि भाई मैं नहीं चाहती थी आप तीनों भाई अलग हो जाएं, जबकि आयज़ा भाभी यही चाहती हैं कि आप तीनों भाइयों को अलग करना चाहती हैं। ईशल मुंह झुकाए असद से कहती है कि एक बात और है जो मैंने आपसे छुपाई। असद गुस्से से कहता है वो क्या बात है। ईशल कहती है कि आपके बाबा जान की मौत के पीछे भी आयज़ा का ही हाथ है। असद शदीद गुस्से में आ जाता है, कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। बता देती है कि आपके बाबा जान सब कुछ जान गए थे, अनाया तलाक याफ्ता है और आयज़ा भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर इस घर से निकाला था। हुआ कुछ यूँ था कि आयज़ा के फ़ोन पर चची जान की कॉल आई थी और वो फ़ोन गलती से आपके बाबा जान ने उठा लिया था और चची जान ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। आयज़ा तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर असद के घर वालों को पता चल गया ना कि तुम्हारी हकीकत क्या है तो असद 1 मिनट नहीं लगाएगा, तुम्हें उस घर से निकाल देगा। बस यही बात थी जिसकी वजह से आयज़ा के फ़ोन पर चची जान की कॉल आई थी और वो फ़ोन गलती से आपके बाबा जान ने उठा लिया था। चची जान ने इन्हें सब कुछ बता दिया। आयज़ा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर असद के घर वालों को पता चल गया तुम्हारी हकीकत का तो तुम्हें 1 मिनट नहीं लगाएंगे घर से बाहर निकालने में। बस यही बात थी जिसकी वजह से आपके बाबा जान को हार्ट अटैक हो गया था। असद गुस्से से कहता है कि ईशल तुम इतना कुछ जानती थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा आयज़ा इतना सब कुछ कर सकती है। इसने अपनी खुदगर्जी में कितने लोगों की जान ले ली। ईशल कहती है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अनाया के बाबा जान भी सिर्फ इसी टेंशन इसी परेशानी की वजह से उनकी जान गई है कि वो अनाया का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। इस सारे खेल के पीछे सिर्फ और सिर्फ आयज़ा भाभी हैं। वो सब कुछ करने के बाद खुद साइड पर हो जाती हैं और अपना इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देती हैं। आयज़ा भी अपनी माँ की तरफ ही होती है। असद उसे गुस्से से कॉल करता है और कहता है कि अभी घर पहुंचो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। असद इतने गुस्से से आयज़ा को फ़ोन करता है। आयज़ा को पता चल जाता है कि ज़रूर ईशल ने घर में सब कुछ बता दिया है। आयज़ा कांपती हुई घर पहुँचती है। आयज़ा जैसे ही घर आती है असद घर मौजूद नहीं होता। आयज़ा ईशल से कहती है कि बता दिया तुमने सब कुछ, मिल गया सुकून, ठंड पड़ गई, मेरा घर बर्बाद अब हो जाएगा। आयज़ा कहती है इतना बड़ा धोखा जो तुम शायान के साथ मिलकर मेरे साथ गेम खेली ना मुझे फंसाने के लिए। आयज़ा कहती है इतना बड़ा धोखा तुमने शायान के साथ मिलकर मेरे साथ ये गेम खेली मुझे फंसाने के लिए। ईशल कहती है कि ये वही धोखा है जो आज तक आप दूसरों को देती आ रही हैं, जो पलट कर आज आपके पास वापस आया है। ईशल गुस्से से कहती है कि जो आप हमारा घर बर्बाद करने पर तुली हैं उसका क्या, और जो आपको अनाया का रोना नजर नहीं आता, उसकी तकलीफ नजर नहीं आती, इसकी जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद होने वाली है।
ईशल आयज़ा से कहती है, मैंने असद भाई को सब कुछ बता दिया है। उन्हें यह भी पता चल गया है कि उनके बाबा जान की मौत के पीछे भी आप ही का हाथ है। अब सोचें कि आपका अंजाम क्या होने वाला है। असद घर पहुंचता है और गुस्से से आयज़ा को आवाज़ लगाता है। आयज़ा के समेत सब घर वाले वहां पहुंच जाते हैं। आयज़ा जैसे ही असद के सामने पहुंचती है, असद आयज़ा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और आयज़ा ज़मीन पर गिर जाती है। असद गुस्से से कहता है कि तुमने मेरी मोहब्बत और मेरे इत्मीनान का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा आयज़ा, ये तुम सब कुछ कर सकती हो। अनाया का घर उजड़ने वाला है, इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। अपने मफाद की खातिर तुम इतनी लापरवाह हो जाओगी, इतनी बेहिस हो जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि जब ये हकीकत मुझ पर खुलेगी मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। आज तुमने मेरे एतमाद को चकनाचूर कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से, इस घर से, इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं और तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूं। आयज़ा रोने लगती है और असद के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि असद मुझे माफ़ कर दो, हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। असद गुस्से से कहता है कि तुमने सोचा हमारे आने वाले बच्चे के बारे में जो मैं सोचूं, और तुम्हें क्या लगा था सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? कभी भी नहीं आयज़ा, निकल जाओ इस घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। असद आयज़ा को वहाँ से निकाल देता है और कुछ दिन के बाद आयज़ा के घर डिवोर्स पेपर पहुँच जाते हैं। आयज़ा रोती है, चिल्लाती है, असद को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन असद इसका फ़ोन तक अटेंड नहीं करता। कुछ दिन के बाद आयज़ा का बेबी डिलीवर हो जाता है। असद आयज़ा से बेबी को हॉस्पिटल से ले आता है। आयज़ा चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई आयज़ा की फरियाद तक नहीं सुनता, हत्ता कि उसकी माँ भी उससे नफरत करने लगी। अनाया को मनाकर घर वापस ले जाता है। ईशल और अनाया अपने अपने शौहरों के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश होती हैं, लेकिन आयज़ा का अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। जैसे ही आयज़ा को तलाक होती है, आयज़ा की माँ भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। आयज़ा तन्हा रह जाती है, कोई इसे पूछने वाला भी नहीं होता। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती हैं। इसको अपने किए की सज़ा मिल चुकी होती है। ईशल और अनाया असद को समझाते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। असद पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब अपने बच्चे को देखता है तो इस बात के लिए रजामंद हो जाता है और असद अपनी ज़िंदगी में शादी कर लेता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। सब अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं और अगर कोई तन्हा रह गया है तो वो होती है आयज़ा। आपको क्या लगता है कि आयज़ा का एंड यही होना चाहिए था? मेरे ख्याल में तो जितना कुछ इसने सबके साथ किया, ये तो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करती थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।